गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या चल रहा था? लिखाया क्या था? नोट नोट चल रहा था ना। सम ऑफ द रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया, नेचर ऑफ द रूट्स हो गए, है ना? ठीक है। टू राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन when roots are known। अभी तो हमने किस चीज की बात करी भाई साहब? अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो मैं उसके रूट्स निकाल सकता हूँ, सम निकाल सकता हूँ, प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, या उनके रूट्स का कोई और एल्जेब्रिक कॉम्बिनेशन निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को रूट्स दिए हैं तो क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकता हूँ? ये उल्टी बात थी, है ना? ये उल्टी बात है कि अगर रूट्स दिए जाएं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। तो समाज ने बोला भाई साहब हमारे पास इसके दो मेथड। अगर रूट्स दिए जाएं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के मेरे पास दो मेथड हो सकते हैं, ठीक है? एक तो मेथड 1 और एक मेथड 2। देखो कितने शानदार मेथड है। एक का नाम तो फर्स्ट मेथड, एक का नाम सेकंड मेथड। कमाल है भाई। फर्स्ट मेथड जो है ना, दैट इज वी कॉल महिला अप्रोच। महिला अप्रोच यू नो, जो काम आपको करना है उसे मान लो। जैसे आपको मान लो कुछ प्रूव करना है तो लेट दिस इज ट्रू हेंस प्रूव्ड। टू लाइन अप्रोच भाई साहब। इन टू लाइन यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ हेंस प्रूव्ड क्वेश्चन। क्या भाई? मेथड 1 इज महिला अप्रोच। क्या निकालना भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पहले मान ले भाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी एक इम्प्लिसिट कंडीशन मेरे को पता है। कौन सी वो इम्प्लिसिट कंडीशन? जल्दी जल्दी। a नॉट इक्वल्स टू 0। किसने बोला? a नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मैं इसे a से, फिर चुप हो गए। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर सकता हूँ। कर दूं? कर दूं? क्या लिखूंगा जल्दी बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए। उस प्लस बी अपॉन ए को मैंने माइनस टाइम्स माइनस बी अपॉन ए लिख दिया। मुझे नहीं लगता कोई इससे नाराज हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्लस आगे बोलो सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। मैं इसके बारे में कुछ जानता हूं। जानता हूं क्या? क्या कहते हैं इसे? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स। मैं इसके बारे में भी कुछ जानता हूं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो जल्दी फास्ट है। सो दिस टाइम वी कॉल मुर्गियां हेंस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर मुझे किन्हीं दो, मतलब दो नंबर्स का सम पता हो और प्रोडक्ट पता हो तो उन नंबर्स को रूट्स मानने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली लिखा जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे रूट्स की भी जरूरत नहीं है। मुझे तो अगर उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट भी मिल जाएगा तो भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूँ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के सम और प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, सम और प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि दो नंबर्स जिनका सम 12 है, सम 12 है और प्रोडक्ट 27 है, तो ये जानना कोई जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स 9 और 3 हैं। तो किस्मत की बात है कि हमें पता है। मुझे जरूरत थोड़ी है, मैं तो वो ऐसी इक्वेशन लिख सकता हूँ जिसके रूट 9 और 3 होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 27 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0। ये तो एसटीडी है भाई साहब। स्टिक टू दिमाग, रटी होनी चाहिए बिल्कुल। अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम पता है और प्रोडक्ट पता है तो वो इक्वेशन लिखी जा सकती है। ये जो मैंने यहाँ पे किया है, दिस इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर मेथड। Why particular? Because this we have only developed
फॉर क्वाड्रेटिक। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए डेवलप किया गया है। सेकंड मेथड इज जनरल मेथड। जनरल का मतलब क्या होता है भाई, कल को हम और बड़े होंगे, कल को अगर हम और बड़े होंगे तो कोई क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक बनाने को बोलेगा। किसी ने 3 रूट दे दिए, बोला क्यूबिक बनाओ, किसी ने 4 रूट दे दिए, बोला बाई क्वाड्रेटिक बनाओ, तो पता होना चाहिए ना भाई साहब। इट्स अ जनरल मेथड एंड वेरी सिंपल। कैसे? अगर मुझे रूट्स पता है तो मुझे फैक्टर पता है, अगर मुझे रूट्स पता है तो मुझे फैक्टर पता है। तो लेट एल्फा बीटा बी द रूट्स। अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं और आपको बोला गया भाई साहब क्वाड्रेटिक बनाइए, ध्यान सुनना मेरी बात, जो मैं आज होमवर्क दूंगा उसमें क्यूबिक भी बनानी होगी, बाई क्वाड्रेटिक भी बनानी होगी। मैं सिखा क्वाड्रेटिक रहा हूँ? ये तो होता ही है ना, पढ़ाते कुछ और है पूछते कुछ और है, ये तो मर्यादा है भाई। नहीं, तो पढ़ा क्वाड्रेटिक रहे लेकिन पूछेंगे क्यूबिक भी बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि जनरल मेथड आ रहा है ना। जनरल मेथड क्या है? अगर अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट है तो उसके फैक्टर बोलो जल्दी से। एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस, भाई साहब इनके प्रोडक्ट से वो क्वाड्रेटिक बननी चाहिए, इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक। इसको जब मैंने धीरे धीरे हौले हौले मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये मिला, देखो। ओ सॉरी, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट बराबर 0। रिजल्ट तो सेम ही आएगा, मेथड बदलने से रिजल्ट थोड़ी बदल जाता है। मैथ है भाई, मैथ में रिजल्ट सेम ही आता है। ठीक है, तो अब तक जितनी चीजें हमने सीखी है वो ये है कि अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी तो मेरे को उसके कॉफिशिएंट पता होंगे, तो मैं उनके कॉफिशिएंट से कितनी चीजें पता कर सकता हूँ, मैं उनके रूट्स का नेचर पता कर सकता हूँ, मैं सम ऑफ द रूट लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख सकता हूँ। रिकैप चल रहा है जो शुरू से पढ़ा हमने अब तक। ठीक है, और हम उनके रूट्स के कुछ और एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के साथ भी खेल सकते हैं जैसा कि हमने किया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और अगर मेरे को रूट्स दिए गए हैं तो मैं उल्टा जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना तो हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लिखिए।